चलिए आज हम लोग देखते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध तराइन के युद्ध के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। एक गौरी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान और चहमान या चौहान वंश के शासक था। यह बताया जा रहा है कि गौरी वंश का शासक मोहम्मद गौरी और चहमान या चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान। अब याद रखिएगा, जो पृथ्वीराज चौहान जो था अजमेर और दिल्ली का शासक था, और जो मोहम्मद गौरी था वह तराइन का वह गजनी का शासक था। आप लोग पूछिएगा सर गजनी कहाँ है? वह फिलहाल में अफगानिस्तान के 34वें प्रांत में है, जो काबुल और गंधार के मार्ग में पड़ता है। हम आप लोग बता दें कि गजनी के शासक कौन था? गजनी के शासक कौन था? मोहम्मद गौरी था, ठीक है ना। गजनी के शासक मोहम्मद गौरी था, और चौहान वंश के शासक जो है पृथ्वीराज चौहान जो है, यह अजमेर और दिल्ली के शासक था। अब देखिए, बताया गया है कि जो गजनी है वह अभी फिलहाल में अफगानिस्तान के 34वां प्रांत गजनी है, जो काबुल और गंधार मार्ग में स्थित है। कौन सा मार्ग में स्थित है? गंधार मार्ग में क्या है? स्थित है। इसके साथ साथ जो मोहम्मद गौरी था वह पश्चिमोत्तर भारत में वह अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। वह भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और पृथ्वीराज चौहान जो थे वह अपने राज्य को बचाना चाहते थे कि मेरा राज्य को कोई जीत ना ले। हम आप लोग बता दें कि 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के कुछ हिस्सों को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी ने 1190 ईस्वी में पंजाब के कुछ हिस्सों को जीत लिया था, और जीतकर अपने साम्राज्य में उसको क्या कर लिया था? मिला लिया था। इसी का विरोध करने के लिए पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के शासक थे, उन्होंने अपना सेना के साथ जाकर मोहम्मद गौरी से भिड़ गए, और यह लड़ाई इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। बताया गया कि यह लड़ाई 14 जनवरी 1191 ईस्वी को तराइन का था। तराइन
में हुआ था। बताया जाता है कि वर्तमान समय में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित। अब जो प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और वहां से तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत और गौरी की हार हो गई, जिसके बाद गौरी गजनी भाग गया। अब याद रखिएगा, जब दोनों में युद्ध हुआ तो वह मोहम्मद गोरी जो था हार गया और वह फिर से अपना गजनी जहाँ का वह शासक था भाग गया और प्रांत पंजाब के कुछ जो हिस्सों को जीता था उसको भी वो छोड़कर भाग गया। फिर उन्होंने हार नहीं माना और 91 के बाद उन्होंने फिर से वहीं पर 1192 में षड्यंत्र के तहत दोनों के बीच युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और यह छल कपटू युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे छल पूर्वक उसको बंदी बना लिया और उन्होंने कुछ भारत के हिस्सों पर पश्चिमी क्षेत्र उत्तर में अपना शासन चलाया और चलाने का प्रयास किया। परंतु बता दें, यहाँ से मोहम्मद गोरी का मन बढ़ चुका था और 1193 में चंदेश्वर का युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद ने युद्ध किया। ठीक है, अब बता दें आपको, जयचंद जो था हो गया, इसको अभी तक लीजिएगा। जयचंद जो था कनौज का शासक था, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। जयचंद जो था कनौज के शासक था और मोहम्मद गोरी और किसमें, कनौज के शासक जयचंद में क्या हुआ, लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ और वह जयचंद जो था हार गया, क्योंकि इनके पास सेना जयचंद से ज़्यादा थी। और हारने के बाद उस युद्ध का जब मोहम्मद गोरी और जयचंद का जो लड़ाई हुआ था उसको हम लोग 1193 में हुआ था और इस सब लोग चंदावर का युद्ध कहा जाता है। चंदावर का युद्ध 1193 ईस्वी में हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तब ठीक नहीं चल रहा।
एक और आप लोग बता दें, इन्होंने एक बार और टकरा क्या, दिल्ली का एक और भी शासक था, दिल्ली सल्तनत का एक और भी सल्तनत, संतलत ना संतलत ना गलत, संतलत 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 ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं लिखाएगा, अदालत ऐसे होना चाहिए संतलत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। गुलाम वंश, गुलाम 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 वंश का शासक इल्तुतमिश इल्तुतमिश। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो तृतीय तराइन का युद्ध हुआ था या तीसरा तराइन का युद्ध हुआ था, वह गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, और एक तरफ मोहम्मद गोरी का एक क्या बोलते हैं अधिकारी था, या उसके दरबार में रहने वाला एक उच्च सैन्य अधिकारी था, जिनका नाम था ताजुद्दीन यल्डिज। ये जो था, ठीक है ना, ये जो गोरी वंश मोहम्मद गोरी के दरबार में यह उच्च अधिकारी था, और इनके बीच में और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। तो इल्तुतमिश अपने ज़माने के सबसे का था, मुगल वंश के खूंखार कह सकते हैं कि शासक था, और इन्होंने इनको नदी के पानी में डुबा कर क्या कर दिया था, मार दिया था। इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, ताजुद्दीन यल्डिज को नदी में डुबा कर क्या कर दिया था, मार दिया था। और उस समय इन्होंने फिर से क्या किया, वो उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। तो हम आप लोग को बता दें, इनको जो युद्ध हुआ था 1191, 1192, 1193 जो हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, चंदवर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। ये याद रखिएगा किस किस के बीच में हुआ था। तो हम आप लोग को बता दें, यह कनौज का शासक जिसका नाम था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और एक हुआ था 1200, तृतीय युद्ध जो हुआ था 1215 ईस्वी में हुआ था। 1215 ईस्वी में तराइन का जो 3 गो युद्ध हुआ था, 1191, 1192 और 1193 जो हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। और 1200 अंत में 1200 क्या बोलते हैं, अंत में 1215 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, वह इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्डिज के द्वारा हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने उनको नदी में डुबोकर मार दिया, और वहाँ से ये युद्ध समाप्त हो गया। ये बता दें, फिलहाल में जो तराइन का युद्ध हुआ है, या फिलहाल में हरियाणा के करनाल जिले में यह स्थित जगह है, ठीक है ना, जो भारत के पश्चिम उत्तर में पड़ता है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।